यस हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ठीक है, अब देखिए आप जरा पहले आप व्हाइट बोर्ड को देखिए, क्या लिखा हुआ है? थ्योरम 6.3 प्रो। ये आपको पेनिंग लेगी प्रो। ठीक है, प्रो मैं क्यों बता रहा हूं उसको समझिएगा। ये 6.3 अभी हम लोग पीछे प्रूफ करके आए हैं पूरा डिटेल वर्जन में। अब आप जरा समझिए मैंने यहां पर प्रो क्यों लिखा। जब हम लोगों ने 6.3 को प्रूफ किया कि एंगल 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 से है, हम लोगों को प्रूफ करना है, यानी गिवन था क्या? गिवन है इफ टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जब यहां पर हम लोगों को एंगल 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 गिवन है कि करस्पॉन्डिंगली वो जो एंगल्स हैं वो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के इक्वल है, फिर भी हम लोगों ने क्या प्रूफ किया कि उनके साइड्स के रेशियो को इक्वल प्रूफ किया। अगर आप नहीं भी प्रूफ करेंगे साइड्स के रेशियो को तो भी आपकी थ्योरम सही है। अब ये थ्योरम मैं आपके लिए क्यों लेकर आया कि जिससे अब आप अपने अप्रोच डेवलप करें। ठीक है, ये नहीं कि जो किताब में लिखा है वो सही है, जो 100 साल से चलता चला आ रहा वो सही है, वो सही है। आप भी अपनी तरफ से कुछ उसमें अप्रोचेस न्यू डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग साइड से प्रूफ किया था। क्या था? देखिए सबसे पहले ये गिवन है, सबसे पहले आप गिवन लिखिए हमेशा की तरह बिना टाइम वेस्टिंग के। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, ये गिवन है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, ये गिवन था। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को क्या प्रूफ करना था? केवल हम लोगों को प्रूफ एग्जामिनर ये करने के लिए कह रहा है कि भैया आप केवल ये प्रूफ करो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ के। तो हम लोग क्या करें कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को बराबर प्रूफ किया, तो फिर हम लोगों ने बताया कि सिमिलर है। ठीक है, फिर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्यों किया? पूरे डिटेल वर्जन में समझाया कि कंस्ट्रक्शन क्यों किया। साइड्स के रेशियो को अगर हमको लाना है तो साइड्स के रेशियो को लाने के लिए हमें एक पैरेलल लाइन चाहिए। पैरेलल लाइन का मतलब बीपीटी अप्लाई होगी। अगर बीपीटी है तो वहां पर पैरेलल लाइन का होना क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रक्शन आप क्या करते थे बार बार? ए बी इक्वल टू ले लिया आपने, ये डीपी, ये लिख दिया कंस्ट्रक्शन कट ए बी इक्वल टू डीपी और कट AC इक्वल टू ये DP है और ये Q है, ये आप लिख देंगे AC इक्वल टू DQ। ठीक है, फिर ज्वाइन PQ, ये भी हम लोग लिखते हैं ज्वाइन PQ। ठीक है, फिर हम लोग की प्रूफिंग क्या थी? प्रूफ यहाँ आप ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रूफ। प्रूफ हम लोगों का था एकदम सिंपल प्रूफ। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, दोनों तरीके के बिना साइड्स के भी हम लोग प्रूफ कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रूफ में सबसे पहले हम लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल को लिया। क्यों लिया? आप बहुत समझदार हैं, इसलिए लिया। इन ट्रायंगल की कहां से लिखूं मैं? यहां से लिखूं, थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा ना। प्रूफ, प्रूफ पे हम लोगों ने लिखा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल छोटा वाला DPQ, DPQ। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया? AB इक्वल्स टू DP, AB इक्वल्स टू DP। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा AC इक्वल्स टू DQ, AC इक्वल्स टू DQ बाय कंस्ट्रक्शन एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल D गिवन है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, ये क्या है आपका? गिवन है। यानी ये दोनों ट्रायंगल आपके SAS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। दैट इज ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPQ बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अगर ये SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी तो होंगे। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DPQ, ये क्या हो गए? हो गए। ठीक है, ये दोनों आपने लिख दिया, चाहे तो आप यहाँ इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे? फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे? ये आप लिख दिया। हाँ, फिर बाय सिटी, बाय सिटी से आपने क्या देखा कि BC इक्वल टू क्या हो गया? PQ, BC इक्वल टू PQ बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अब एंगल B इक्वल टू क्या होगा? एंगल PK, एंगल B इक्वल टू एंगल P बाय CPCT एंड एंगल C इक्वल टू एंगल Q बाय CPCT। ठीक है, ये सब क्या हो गया? बाय CPCT। अब हम लोगों को पता है कि एंगल B इक्वल टू एंगल E, वी नो दैट एंगल
एंगल बी इक्वल टू एंगल ई गिवन है और एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, ये भी आप बाइसिपिसिटी से लाए तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी एंगल ई और एंगल पी क्या हो गए, इक्वल हो गए, एंगल पी इक्वल टू एंगल ई। सिमिलरली हम लोग क्यों लिखें, फिर डायरेक्ट पूरा मतलब करिए पूरा लिखो, ठीक है। ये आपका b इक्वल टू e, अब देखो ये भी आपको गिवन है कि एंगल c इक्वल टू एंगल f और c इक्वल टू क्या है, q के, तो यहां से आप क्या देखो ये दोनों भी आपके बराबर हो गए, एंगल q इक्वल टू एंगल f। अब ये एंगल इसके और ये एंगल इसके बराबर है, जब ये बराबर है तो pq पैरेलल ef की हो गई, तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं pq पैरेलल ef। PQ पैरेलल क्या हो गया, EF के हो गया, जब PQ पैरेलल EF के हो गया तो इसमें हम लोग BPD अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग BPD, बाय यूजिंग BPD से आपने क्या लिखा, DP अपॉन DE इक्वल्स टू DQ अपॉन पूरा DF, छोटा वाला DQ अपॉन DF। ये कहां से आपने लिखा भाई, बाय यूजिंग बीपीडी से आपने ये लिख दिया, ठीक है, दिख रहा है, वेरी गुड। अब देखिए जरा डीपी के लिए हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, कट किया था डीपी जगह एबी, यहां पे आप एबी पुट करो, ये आपका आ गया एबी अपॉन डीपी इक्वल्स टू डीक्यू की जगह एसी, तो एसी अपॉन क्या हो गया आपका डीएफ, ठीक है, ये आपने प्रूफ कर दिया। साइड्स के रेशियो हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, टू प्रूफ कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली ये इक्वेशन ले लो आप, अभी मैं इक्वेशन तो लिया नहीं ना लोग, अच्छा ये ले रखे हैं, चलो अच्छा ठीक है, इसको थोड़ी देर में हटा दो, इसको ले लो, अभी हम इसको लेके भी प्रूफ करेंगे, दो तीन तरीकों से प्रूफ करेंगे। सिमिलरली आपने क्या लिख दिया, AB अपॉन DE, जब AB अपॉन DE इक्वल टू है आपका AC अपॉन DF, और हमको पता है बाय CPCT की BC इक्वल टू क्या है, PQ, तो BC अपॉन EF, AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF, BC अपॉन EF, ये आपकी हो गई इक्वेशन 2। ये क्या हो गई, इक्वेशन 2 बाय 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आपने क्या देखा, AB अपॉन DE इक्वल टू AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF, AC अपॉन DF। अगर एंगल सिमिलर है, अगर सॉरी एंगल इक्वल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे यानी सेम होंगे, तो आपने इसको यहां पर लिख दिया हेंस प्रूव्ड, ठीक है। एक तो ये कहानी हेंस प्रूव्ड की जो हम लोगों को पढ़ाते हुए आए या हम लोग जो पढ़ते हुए आए, एकदम सही, ठीक है, ये आप लिख के आते हैं, 4 नंबर आपको मिलते हैं, ठीक। अब जरा आप अपना दिमाग यूज करिए, थोड़ा सा दिमाग यूज करिए। अब ये आपका नोट हो गया, एक स्क्रीनशॉट मारिए इसका, तुरंत मारो जरा ध्यान से स्क्रीनशॉट, नहीं तो पॉज करके आप पूरा नोट कर लेना, ठीक है। अब हम क्योंकि अब हम इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये पूरा इरेज कर रहा है, ठीक है, ये हटाया यहां से, ये हमने यहां से पूरा क्या कर दिया, इरेज कर दिया। अब देखिए, अब अगर कोई कहे गलत है तो भैया हमसे मिल ले, ठीक है, या वो अपना कमेंट सेक्शन में जरूर अपने विचार प्रस्तुत करें, ठीक है। अब ये देखो, ये ABC DPQ की क्या है, सिमिलर है, और ये भी हम लोग प्रूफ कर दिए हैं कि क्या कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी से कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, करस्पॉन्डिंगली इक्वल है। तो फिर हम लोगों ने ले लिया इन ट्रायंगल DPQ, ये दिखा दीजिएगा कि PE के भी मैंने इरेज कर दिया है, PE के और QF के इक्वल है, ठीक है, इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है। अब एंगल P इक्वल्स टू एंगल P, अभी हम लोगों ने थोड़ा 6.5 प्रूफ किए, ठीक है, और एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F, और एंगल D क्या है, एंगल D क्या है आपका, एंगल D इक्वल्स टू एंगल D कॉमन, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल की तो आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो
ट्राइंगल DEF सिमिलर ट्राइंगल DPQ, सिमिलर ट्राइंगल DPQ, इसको इक्वेशन ले लिया हमने 1 उस समय, वो हमें उस किताब वाला भी प्रूफ करना था, तो ये आपका हो गया इक्वेशन 2। जरा 1 और 2 को देखो, RHS क्या है, सेम है, तो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DPQ, आप अगर ऐसे भी प्रूफ करेंगे तब भी आपको क्या होंगे 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कहां से गलत है, कहीं कोई गलत है, देखिए कितना अच्छा कर सकते, क्या किया, इसको इसके सिमिलर प्रूफ कर दिया और इसको पूरे के सिमिलर प्रूफ कर दिया। वो आप बता दीजिएगा भाई कि PQ पैरेलल EF के, वो बीच में 2 लाइनें चली गई, वो इरेज हो गई, ठीक है। फिर से ये इसके सिमिलर, ये पूरे के सिमिलर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बड़ा बड़ा ट्रायंगल इसके सिमिलर, ठीक है, सिंपल, हेंस प्रूव्ड। यहां पे आप लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्या कहते हैं कि एक्सरसाइज 6.3 तो अब स्टार्ट होगी आपकी, इसके बाद तुरंत 16 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, फिर आपकी पाइथागोरस स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट कराना है। बीच में जो आपकी एरिया वाला जो सेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू CBSE वो क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो जो एरिया वाली जो थ्योरम है उसको हम बाद में प्रूफ करा देंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस, ठीक है। तो पहले जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे, अगर ईश्वर चाहेगा तो अब आप कल पाइथागोरस भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या थी अपनी थ्योरम 6.3 प्रो, ये किस नाम से जानी जाएगी, प्रो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम और एक्सरसाइज 6.3 के साथ। गुड बाय, टेक केयर।